हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ये आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैं जो है इस पुस्तक से जो है काफ़ी वीडियो अपलोड यानी 14 से 15 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, उनको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है, यहाँ पे है प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहले के क्वेश्चन है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 ईस्वी में। तो उत्तराखंड सरकार ने 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया था। 2013 के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में कमी होने के बाद सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कौशानी पिथौरागढ़। तो यहाँ पे क्या दिया है, खिरसू पौड़ी गढ़वाल, ओली चमोली, शीतलाखेत अल्मोड़ा, कौशानी पिथौरागढ़ दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो खिरसू जो है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का हिल स्टेशन है, ओली यहाँ पे चमोली ज़िले में स्थित हिल स्टेशन है, और शीतलाखेत आपका यहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा ज़िले का हिल स्टेशन है। जबकि कौशानी जो है हिल स्टेशन बागेश्वर में स्थित है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत में। तो रानीखेत का अर्थ होता है खेतों की रानी, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला का पहाड़ी क्षेत्र है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, यह हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा मसूरी में। तो लाल टिब्बा मसूरी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, और यह भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के मसूरी पास डिपो हिल के लंडोर में स्थित है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। मसूरी अपने हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ जो है एक आकर्षक हिल स्टेशन है। इसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं। किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के एक शहर श्रीनगर को श्री के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह एक खूबसूरती पहाड़ी है और जो बद्रीनाथ जाने के दौरान रास्ते में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर स्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा जिले में। उत्तराखंड के प्रमुख देवस्थलों में जागेश्वर मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और यह मंदिर कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले से कुछ दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच अवस्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। यहाँ का सबसे प्राचीन और मंदिर जो है मृत्युंजय मंदिर है। हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। तो हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता भगवान शिव तथा यहाँ स्थित नागेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिरों का समूह है। जागेश्वर अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी विख्यात है, और जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है। तो गरुड़ शिला आपका कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में सभी पंचशिला स्थित हैं। पंचशिला है नारदशिला, वराहशिला, गरुड़शिला, मार्कंडेय शिला व नरशिला। बद्रीनाथ में जो है पंचधारा भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धौलीनाग मंदिर जो है किस जिले में स्थित है। तो इनमें से हमें बताना है कि जो धौलीनाग मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। तो धौलीनाग मंदिर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद में धौलीनाग देवता को समर्पित एक पुराना मंदिर है। प्रत्येक नाग पंचमी को मंदिर में मेला का आयोजन होता है, और पंचमी मेला यहाँ का एक प्रसिद्ध पुराना त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रबनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकूट। तो चंद्रबनी मंदिर टिहरी मार्ग उत्तराखंड पर जो है चंद्रकूट पर्वत पर लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
यह मंदिर देवी सती की शक्तिपीठों में से एक मंदिर पवित्र धार्मिक स्थान है और चंद्रबनी शक्तिपीठ की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। तो चंद्रबनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका टिहरी मार्ग उत्तराखंड के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी? मुंशी राम में, महारानी गुलेरिया ने, महाराजा नीम करौली ने या स्वामी श्रद्धानंद ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराजा नीम करौली ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना 1964 ईस्वी में महाराज नीम करौली ने की थी। नैनीताल में स्थित कैंची धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा सारस्वत तीर्थ। तो प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ में स्थित धज्जेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा महादेव। तो पिथौरागढ़ स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर महादेव के को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर का विभाजन किया गया है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में। तो बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप। तो गर्भगृह में मुख्य भगवान विष्णु विराजमान है, दर्शन मंडल में जो है अनुष्ठान आयोजित किया जाता है और सभा मंडल में सभी भक्त इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है? मसूरी में, हल्द्वानी में, रानीखेत में, ओली में? तो इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी के हाथी पाँव में स्थित है। 1832 में निर्मित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और प्रयोगशाला, जिसे पार्क एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, यह एक लोकप्रिय विरासत स्थल है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? डी राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। तो आपका नारायण आश्रम की स्थापना वर्ष 1936 में नारायण स्वामी ने पिथौरागढ़ जिले में किया था। यह एक आध्यात्मिक सह सामाजिक शैक्षणिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, केदारनाथ में। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। शंकराचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या की है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोची के केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ। 33 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है केदार तीर्थ में समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। तो कार्तिक स्वामी का मंदिर रुद्रप्रयाग के रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगभग 38.8 किलोमीटर दूर कनक चोरी नामक स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर क्रांच पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह उत्तराखंड में कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से एक 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा रुद्रनाथ। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, लेकिन यहाँ पे रुद्रनाथ नहीं है। तो 4 धाम हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रतम तीर्थ परिपंथों में से एक है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है। इस परिपथ के 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इनमें से बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों का भी उत्तरी धाम है, अतः स्पष्ट है कि रुद्रनाथ धाम में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, तुंगनाथ। तो यहाँ पे देखते हैं, गंगोत्री आपका 3042 मीटर जो कि 12,313 फीट है। हरिद्वार गंगा मंदिर आपका 3,131 मीटर, गुप्तकाशी आपका 1,319 मीटर और तुंगनाथ आपका 3,640 मीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? यह आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेतवाड़ उत्तरकाशी। नेतवाड़ उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक मंदिर पोखु देवता को भी समर्पित है। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो सी आपका टिहरी राइट आंसर हो जाएगा। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर टिहरी जिले में अवस्थित है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित यह महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि जो ध्यान एवं योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन करेंगे, यह जो है 18 से 6 सितंबर 2014 के मध्य संपन्न हुई और सामान्यतः यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मासी मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो सोमनाथ का मेला आयोजन प्रतिवर्ष बैसाख माह के अंतिम रविवार से अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में रामगंगा के तट पर किया जाता है और इस रात्रि को सल्टिया मेला लगता है। वह उसके अगले दिन छुलकौटिक मेला भी लगता है। इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? तेरह ताली राइट आंसर हो जाएगा। जागर हो गया, चांचरी हो गया और थाड़िया हो गया उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, लेकिन जो आपका तेरह ताली नृत्य है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। बग्वाल मेला किस स्थान पे लगता है? तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, देवीधुरा में। उत्तरांचल के चंपावत जिले से 45 किलोमीटर की दूरी पर देवीधुरा में स्थित 12वीं सदी में निर्मित वाराही देवी का मंदिर है और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को जो है विशाल मेले यानी जिसे बग्वाल मेला तथा स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। यह आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काशीपुर में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान काशीपुर वर्तमान में उधम सिंह नगर से की गई है और ध्यातव्य है कि कुषाणों के पतन काल में गोविशाण, काशीपुर, काशी और लाखा मंडल चक्राता में कुछ और भी राजवंश उभरकर सामने आए हैं। झाल बिणाई दमामा मुरियो हैं, यह आपके क्या हैं? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। तो झाल हो गया, बिणाई हो गया, दमामा हो गया, मुरियो हो गया, ये आपके कुमाऊं उत्तरांचल के वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, हरेला क्या है? हरेला क्या है सभी जानते हैं, त्योहार है। उत्तरांचल में हरेला या हरियाली त्योहार के रूप में श्रावण मास की संक्रांति को मनाया जाता है। मुख्य रूप से जो है कुमाऊं में प्रसिद्ध त्योहार के आगमन से पहले किसी तिथि को टोकरे में अनाजों का मिश्रण जैसे धान, जो मक्का आदि में बोया जाता है और 9वें दिन इसकी गुड़ाई करने के पश्चात 10वें दिन हरेला काटा जाता है और देवी देवताओं को यह चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये दिया गया है कि आपके मेले और उत्तराखंड के आपके स्थल कौन से हैं। सबसे पहले हमें बताना है, यहाँ पे दिया गया है बग्वाल मेला, ये आपका क्या है? देवीधुरा से संबंधित है। उसके बाद क्या है? चैती मेला, तो चैती मेला काशीपुर में। उसके बाद क्या है? गवला देव मेला, तो ये आपका हो जाएगा दारमा। और मोस्टा मानो मेला आपका पिथौरागढ़ राइट आंसर हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बग्वाल मेला देवीधुरा में, चैती का मेला आपका बाला सुंदरी का मेला काशीपुर में, गवला देव का मेला दारमा में तथा मोस्टा मानो का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस किस्म शैली के लिए प्रसिद्ध है? यह आपका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल। तो मोलाराम का जन्म श्रीनगर गढ़वाल में सन 1743 में हुआ था। इन्होंने अपने गुरु राय सिंह से श्रीनगर में चित्रकला और चंडिका की उपासना विधि सीखी थी। कवि मोलाराम गढ़वाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और इस शैली ने राजा अवरुद्ध चंद्र के संरक्षण में प्रौढ़ता प्राप्त की थी और मानकू, मोलाराम तथा चैतु इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के लिए कल्याण के लिए मनाया जाता है? यह आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, भिटोली। उत्तरांचल में संतान कल्याण के लिए भिटोली त्यौहार मनाया जाता है। और गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा, अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उत्सव उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? ये चौफुल हो गया, झागर हो गया, झुमेलो हो गया, थड़िया हो गया। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, थड़िया। अगला यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र में जब विवाहित लड़कियां प्रथम बार मायके आती हैं तब थड़िया लोक नृत्य होता है। उत्तरांचल राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं जदा गढ़वाल, चौफला श्रृंगार भाव नृत्य लोक नृत्य है, झुमेलो गढ़वाली कुमारी कन्याओं का नृत्य गायन है और जागर आपका कुमाऊं गढ़वाल में देवी देवताओं को बुलाने वाला अनुष्ठान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 91। अल्मोड़ा जनपद में निम्न में से कौन सा म्यूजियम स्थित है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम अल्मोड़ा जनपद में 1979 में स्थापित किया गया। यह राज्य की कला, संस्कृति, पुरातत्व तथा विभिन्न कालखंडों में से संबंधित मूर्तियां एवं सिक्के संग्रहित हैं। गुरुकुल कांगड़ी म्यूजियम का निर्माण 1907 और 1908 हरिद्वार में किया गया था और लोक संस्कृति म्यूजियम का निर्माण 1983 नैनीताल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है? यह आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मोड़ मेला। तो यमुना की सहायक नदी अगलाड़ मत्स्य खेत से संबंधित है। पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक
जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मेला का आयोजन होता है, जिसके तहत वहाँ के ग्रामीण यमुना की सहायक अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर यहाँ पे सुमेलित दिया गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले ताजमहल आपका कहाँ पे, आगरा में। जोशीमठ आपका चमोली में है। धारचूला आपका पिथौरागढ़ में है। और रामेश्वरम आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फिर यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से देखना है, तो हम यहाँ पे सीधा क्या कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ आपका चमोली, यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी और उच्च न्यायालय आपका कहाँ पे है, नैनीताल उत्तराखंड में है। फिर यहाँ पे दोबारा से आपका क्या दिया गया है, जनपद मैच मिलान के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सीधा देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्थान तो लोहाघाट आपका चंपावत, कालसे आपका देहरादून है, जहाँ से आपका क्या मिला था, अशोक के शिलालेख मिले थे। केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग और उसके बाद बद्रीनाथ आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन है, भूखाल मेला तो ये आपका कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल के पैठानी में। तो भूखाल मेला आपका जो है आपका पौड़ी ज़िले के भूखाल में लगता है। और यहाँ माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी में। वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर टिहरी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। और यह महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि है। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ढुसको क्या है, ठुलखेत क्या है, तो ये क्या था, एक विवाह था या क्रांति थी या कुश्ती थी या पहाड़ी रामायण है। तो ठुल्लो ढुसको या ठुलखेत किसको कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठुलखेत ठुल्लो ढुसको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित नृत्य गीत है। इसमें रामायण से संबंधित गाथाओं को गीत के रूप में गाया जाता है। ठुलखेत में वाद्य संगीत के रूप में ढोल, झांझ एवं मंजीरों का योग होता है और बच्चे वृद्ध सभी भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, न्योली क्या है, तो न्योली क्या है फ्रेंड्स, एक वन्य गीत है। न्योली उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। न्योली ही की गायन पद्धति में प्रकृति ऋतुएं और अनुभूति, न्योली की गायन पद्धति में जो है प्रकृति ऋतुएं और नायिका के नख सिख भेद निहित है। छंद सास की दृष्टि से न्योली को 14 वर्गों में मुवंतक छंद माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चौफला है, तो चौफला आपका नृत्य है फ्रेंड्स। चौफला क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर खिले हुए फूल। जिस नृत्य में फूल के घेरे की भांति वृत्ताकार बनाकर किया जाता है और उसे चौफला कहते हैं। चौफला गढ़वाल में काफ़ी प्रसिद्ध है और यह नृत्य बसंत ऋतु में किया जाता है। एक होता है चौफला और एक होता है चौफला। यशोधर बाबू मठवाल का नाम किस विद्या से जुड़ा हुआ है, आपका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो यशोधर बाबू मठवाल उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब तक गुफा कला, काष्ठ कला और चित्रकला पर कई श्रेष्ठ पुस्तकों को सृजन कर चुके हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, सेंट्रल इंडिया 1984, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय और कुमाऊं पेंटिंग्स 1998 आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, यह आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मालाबार। बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित परंतु फिर भी मंदिर का मुख्य पुजारी परंपरागत रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए नंबूद्री ब्राह्मण ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लामण गीत क्या है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम गीत। लामण गीत जो है कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है। इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है और ये जो गीत है स्त्री को अपने मन में कल्पना करते हुए मधुर एहसास में प्रेमी द्वारा हुड़की एवं नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो ये आपका नीति घाटी में हो जाएगा। बगड़वाल नृत्य आपका नीति घाटी में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतने ही मनमोहक यहाँ के लोक नृत्य लोकगीत भी हैं। इनमें बगड़वाल नृत्य सदियों में से गढ़वाल की धार्मिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा। आज भी गढ़वाल के कई गाँव में बगड़वाल नृत्य का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया विकल्प हारोल नृत्य विषय वस्तु है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पांडवों के जीवन पर आधारित। हारोल नृत्य जौनसारी जनजातियों उत्तराखंड द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है और इस नृत्य के समय रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा भित्ति चित्रण से और धरातल चित्रण से। ऐपण जो है उत्तराखंड की एक परंपरागत लोक चित्रकला है और यह चित्रकला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ऐपण शब्द मुख्यतः जो है संस्कृत शब्द से लिया गया अर्पण से व्युत्पादित किया गया है और इसका वास्तविक अर्थ होता है लिखाई या लिखना। यह भित्ति चित्रण व धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107 है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? यह आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने की। मुकुंदीलाल उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में थे। गढ़वाल के महान विचार चित्रकार मोलाराम को देश दुनिया के सामने लाने का श्रेय मुकुंदीलाल को जाता है। उन्होंने साल 1969 में भारत सरकार के प्रकाशन में गढ़वाल पेंटिंग्स नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन किया और इन्होंने जो है मोलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन करेंगे, पूर्णागिरी मेला कब लगता है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा चैत्र नवरात्रि में। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में स्थित पूर्णागिरी का मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर 5,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और यह मेला बैसाख माह तक चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हरियाली मेला नैनीताल, मोस्ट मानो मेला पिथौरागढ़, जाख मेला उत्तरकाशी, कालिदास मेला आपका रुद्रप्रयाग। अब हम देख लेते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली मेला आपका नैनीताल, मोस्टा मानो मेला पिथौरागढ़, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, जबकि जाख मेला आपको उत्तरकाशी में नहीं लगता है, ये आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। और यहाँ पर दहकते अंगारों पर जाख देवता के नृत्य की परंपरा सदियों से पुरानी है। अगला, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया गया युद्ध नृत्य गीत है, यह आपका सरोद नृत्य हो जाएगा। तो सरोद नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का ढोल तथा तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य टिहरी उत्तरकाशी में भी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? यह आपका डी हो जाएगा छोपती, छोलिया, तांदी। तो यहाँ पे लोक नृत्य नृत्य कला और संस्कृति का हिस्सा है। लोक नृत्य किसी क्षेत्र के लिए संगीत नाटक अकादमी और संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष नृत्य होते हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं छोपती, छोलिया, तांदी, भोरिया, तंगवीर आदि। उत्तराखंड के लोकगीत हैं चौफला, चौमासा, खुदेड़, झुमेल आदि। विंटर लाइन कार्निवास मनाया जाता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा मसूरी देहरादून में। प्रत्येक वर्ष मसूरी उत्तराखंड में विंटर लाइन कार्निवास फेस्टिवल मनाया जाता है और इसमें पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान के से रूबरू कराया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मोड़ मेला आपका पाली पछाव जौनसार रवाई में मनाया जाता है और हर साल उत्तराखंड के पली पचो, जौनसार खाई जैसे कई स्थानों पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को एक साथ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। मेला मछली पकड़ने का एक महान त्यौहार है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और मछली पकड़ते हैं। इसे मोन मेला भी कहा जाता है। उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष लिए हुए एक शिकारी देवता है? उत्तराखंड के लोक देवताओं में एक प्रचलित नाम एरी देवता है। कुमाऊं में अनेक चोटियों के शिखर पर एरी देवता के मंदिर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है एरी देवता रात के समय घने जंगलों के शिखरों पर घूमते हैं और साथ में कुत्ता होता है। एरी के 4 हाथ होते हैं जिनमें वह धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल, लोहे के डंडे इत्यादि पकड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंडाली उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। तो कंडली महोत्सव पिथौरागढ़ उत्तराखंड की रुंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है जो जोरावर सिंह की सेना की हार की याद में मनाया जाता है। त्यौहार के उत्सव में लोकगीत गाया जाता है। कांगड़ाली के पौधे को उखाड़ना शामिल है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा रोपाई गुड़ाई अवसर पर। हुड़किया बोल रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। हुड़किया बोल का आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः धान रोपाई के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं आसाम के बिहू नृत्य के समान है? बी राइट आंसर हो जाएगा चौफला। ये आपका चौफला नृत्य गुजरात के गरबा एवं असम के बिहू नृत्य के समान है। चौफला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य जो है श्रृंगार भाव प्रधान है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? सोमनाथ मेला राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का मेला शुरू होता है। पहले दिन रात्रि में
साल्टिया सोमनाथ मेला तथा दूसरे दिन ठुल कैतिक लगता है और जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह चूना पत्थर की प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? आपका हुड़का राइट आंसर हो जाएगा। हुड़का जो है उत्तराखंड के लोक वाद्यों में से सबसे महत्वपूर्ण है और यह कुमाऊं का सबसे प्रचलित लोक वाद्य यंत्र है, जो विभिन्न त्योहारों, उत्सवों, मेलों, लोकगीतों आदि जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। 15 नवंबर 1966, 14 नवंबर 1965, 20 नवंबर 1964, इनमें से कोई नहीं। तो बी आपका राइट आंसर होगा 14 नवंबर 1965 में। तो यहाँ पे उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय की स्थापना 15 नवंबर 1987 को हुई। तो यहाँ पे आयोग ने इसका उत्तर जो है 14 नवंबर 1965 ईस्वी ही माना है। वैसे यहाँ पे दिया गया है हिमालय स्थापना 15 नवंबर 1987, लेकिन आपने देखा होगा आयोग हर बार 14 नवंबर 1965 ही मानता है। महासू देवता की पूजा होती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। तो महासू देवता मंदिर देहरादून के हनोल में स्थित है और इस मंदिर में महासू देवता की पूजा होती है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी इनकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध संबंधित है? आपका बगवाल युद्ध हो जाएगा। उत्तराखंड में हर साल बगवाल मेला नामक एक पत्थरबाजी उत्सव बाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। झंडा मेला आपका देहरादून उत्तराखंड, गोचर मेला आपका चमोली उत्तराखंड में। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमताल में। तो फ्रेडरिक स्मेटा शेख द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए तितली संग्रहालय भीमताल में स्थित है। भीमताल झील इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? तो आपका बी हो जाएगा मसक बीन। स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्र मसक बीन बैगपाइपर ने ब्रिटिश काल के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं में तैनात सैन्य दलों के माध्यम से उत्तराखंड में प्रवेश किया। उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड के लोगों के मूल्यों को दर्शाते हैं और प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र हुड़का, बिनाई, दमामा, तुरतुरी, मुसक और बैगपाइपर हैं। लाखा मंडल स्थित है, तो लाखा मंडल आपका देहरादून में स्थित है। तो लाखा मंडल आपका देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर यमुना नदी की तट पर बनीगाड़ नामक स्थान पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा कराया गया था। लाखा मंडल के भवानी पर्वत पर कई रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं। प्रसिद्ध झंडा मेला आयोजित किया जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। प्रसिद्ध झंडा मेला देहरादून में आयोजित किया जाता है। ये जो मेला है बसंत ऋतु के गुरु रामराय द्वारा प्रवर्तित उदासी संप्रदाय के सिख अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है और इस मेले में बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के राज्यों के अनुयायी भी शामिल होते हैं। फूलदेवी त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा चैत्र मास की संक्रांति पे। तो उत्तराखंड में जो है कुमाऊं क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन पे खुशी से चैत्र मास की संक्रांति को फूलदेवी त्यौहार मनाया जाता है। पाताल भुवनेश्वर स्थित है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। पाताल भुवनेश्वर चूना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। गुफा के अंदर भगवान शिव की एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। स्कंद पुराण में इस गुफा की महिमा वर्णित की गई है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, डी राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। अगला क्वेश्चन, डोंट थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा जागर गाथा में। तो डोंट थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग जागर गाथा में किया जाता है। जागर एक प्रकार की देवभूमि उत्तराखंड की एक पूजा है या कहे कि लोकगीत है, जिसका अर्थ होता है जागना अर्थात देवती देवताओं का आह्वान करके उन्हें अपने पास बुलाना। अगला क्वेश्चन है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। पिरान कलियर स्थित है, तो पिरान कलियर आपका कहाँ पे? हरिद्वार में। तो पिरान कलियर आपका रुड़की के नज़दीक, पिरान कलियर आपका रुड़की शहर के नज़दीक स्थित है। यह हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद
साबिर का दरगाह है। यह स्थान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एकता का उदाहरण है। इस दरगाह में रहस्यमयी शक्तियों की मान्यता है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा गले में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला कहाँ पे लगता है, तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में काली व कोरी नदी के संगम स्थल पर लगता है। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई, जिसका श्रेय गजेंद्र बहादुर को जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है, जिसको हम डायरेक्ट आंसर में देख लेते हैं। सबसे पहले केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग है, गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में है, मनसा देवी आपका हरिद्वार में है, मायावती आश्रम भी आपका चंपावत में है। पांडव नृत्य त्यौहार, तो पांडव नृत्य त्यौहार आपका दिवाली के समय मनाया जाता है। पांडव नृत्य त्यौहार उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है पांडव यहीं स्वर्गरोहिणी के लिए गए थे और इसी कारण यह माना जाता है प्रत्येक वर्ष नवंबर से फरवरी तक केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन होता है। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हुड़का। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जबकि चौफला व छोलिया यहाँ के नृत्य हैं। विश्व मेला कहाँ आयोजित तो किया जाता है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा जौनसर बावर देहरादून में। विश्व मेला उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में जौनसर बावर नामक स्थान पर लगाया जाता है। यह मेला जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को दर्शाता है। फिर यहाँ पे दिया गया है गलत युग्म कौन सा है, तो हमें बी राइट आंसर हो जाएगा काली मठ आपका रुद्रप्रयाग दिया गया है। भारत माता मंदिर हरिद्वार, कैंची धाम अल्मोड़ा, कुंजापुरी टिहरी। भारत माता मंदिर हरिद्वार, काली मठ रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी आश्रम टिहरी। और यहाँ पे आपका जो है कैंची धाम आपका अल्मोड़ा नहीं बल्कि कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी विद्यापीठ के प्रांगण में भी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगवाल मेला आयोजित होता है, तो बगवाल मेला आपका कहाँ पे आयोजित होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा देवीधुरा चंपावत में। तो बगवाल मेला आपका चंपावत जिले में देवीधुरा, यहाँ हर साल बगवाल उत्सव मनाया जाता है, जिसे बगवाल मेला कहते हैं और इसका आयोजन रक्षाबंधन पे होता है। आगे देखेंगे, टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग आपका दिया गया है। तो सबसे पहले टपकेश्वर मंदिर देहरादून है, उसके बाद क्या है केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में, जागेश्वर आपका अल्मोड़ा में है। गोचर मेला आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा चमोली में। गोचर मेला उत्तराखंड के चमोली जनपद में लगता है। 1943 में प्रथम बार गोचर मेला में व्यापारिक मेले का आयोजन हुआ और बाद में धीरे धीरे औद्योगिक विकास मेले एवं सांस्कृतिक मेले का स्वरूप धारण कर लिया। जागर का अर्थ क्या होता है, तो जागर का अर्थ क्या होता है, ये आपका देखेंगे समाज को जगाने वाले जागर या गीत। इसमें क्या होता है कि कुमाऊनी भाषा में जागर शब्द का अर्थ है देवता को जागृत करना। जागर कुमाऊं में देवता के आह्वान की विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें गायन और नृत्य के आधार पर देवताओं को जागृत किया जाता है। तो यहाँ पे जो है समाज को जागने वाले जागर। उसके बाद कौथिक शब्द, कौथिक क्या होता है फ्रेंड्स, मेला होता है। अगला देखेंगे, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाख गुफा स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अल्मोड़ा जिले में। प्राचीन शैल चित्र वाली गुफा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यह गुफा सोयाल नदी के तट पर स्थित है, जो पाषाण काल के व्यक्ति के शुरुआती जीवन में व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो छोपती, झोड़ा, छोपेली या छोलिया। तो छोलिया नृत्य में जो है क्षेत्र में विख्यात युद्ध नृत्य है और जिसमें नृत्य के समय गीत नहीं गाया जाता है और आयोजन के समय उसमें ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा छोलिया। तो छोलिया नृत्य जो है कुमाऊं क्षेत्र का विख्यात युद्ध नृत्य है, जिसमें नृत्य के समय गीत नहीं गाए जाते हैं और आयोजन के समय उसे ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा झांवर। उत्तराखंड राज्य में झांवर नामक आभूषण महिलाएं पैर में पहनती हैं। गले के लिए गुलबंद, माथे के लिए बिंदी, हाथ में धगुला, कानों के लिए बुजनी। कफली गिंजड़ी सिरोली गजारो नामक से संबंधित है, ये आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय व्यंजन। कफली गिजड़ी हो गया आपका, सिरोल हो गया, गजारो हो गया, ये सभी स्थानीय व्यंजन है। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। लोक गायिका कबूतरी देवी पिथौरागढ़ से संबंधित है। कबूतरी देवी का जन्म 1945 में काली कुमाऊं के एक मिरासी लोक गायक परिवार में हुआ था। कबूतरी देवी को उत्तराखंड का तीजन बाई भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कबूतरी देवी को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, तीजन बाई कहा जाता है। उत्तराखंड का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चांचरी। उत्तराखंड का लोक नृत्य है चांचरी। यह नृत्य माघ के महीने में
चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र में से झोड़ा नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। कौन यहाँ पे वाद्य यंत्र नहीं है, तो सी ए हो जाएगा, एपण हो जाएगा। हुड़का, रणसिंगा, बांसुरी एक तरह का वाद्य यंत्र है, जबकि एपण उत्तराखंड में एक कला है जिसका अर्थ होता है लीपना या अंगुलियों से आकृति बनाना। धागुली आभूषण पहना जाता है, तो डी हो जाएगा। 5 छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तलवार। तो छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश का एक प्रचलित लोक नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है जो मुख्यतः शाही बारातों या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। न्योली किस प्रकार का गीत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरह गीत है। तो न्योली जो है किसी नवीन स्त्री को नवीन रूप से संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। यह विरह मूलक गीत है। इसके लंबे खिंचाव वाले स्वर बहुत करुण व अत्यंत मर्मस्पर्शी होते हैं। जगतराम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बी ए हो जाएगा, जौनसारी लोकगीत। निम्नलिखित में से लोकगीत नहीं है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, खुदेड़ हो जाएगा। तो खुदेड़ गढ़वाल की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत है। यह एक लोकगीत नवविवाहिता महिलाओं द्वारा अपने मायके की याद में गाया जाता है। चौफला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर खिले हुए फूल। जिस नृत्य में फूल के घेरे की भांति वृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है। तांदी नृत्य गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में यह नृत्य किया जाता है। विशेष खुशी के अवसर पर माह के महीने में किया जाता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत जो है तत्कालीन घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं। थड़िया नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र में जो है बसंत पंचमी से बिखोत तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के थाड़ आंगन चौक में थाड़िया गीत गाया जाता है। और ये जो नृत्य है प्राय जो विवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है पहली बार मायके आने पे। हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है, तो ये होती है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। हिल यात्रा लोकनाट्य का केंद्रीय पात्र क्या है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, लखिया भूत। ये जो हिल यात्रा लोकनाट्य का प्रमुख पात्र यह उत्तराखंड की एक विशिष्ट लोकनाट्य शैली है। मुखौटों के साथ होने वाला इस उत्सव में लोक जीवन के साथ आस्था और हास्य भी है और मुख्य पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। लखिया भूत इस उत्सव का मुख्य पात्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है, ये राइट आंसर हो जाएगा एपण। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं अल्मोड़ा नगर रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण नगर है। अल्मोड़ा की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद ने 1568 ईस्वी में की थी। अल्मोड़ा जो है कुमाऊं राज्य पर शासन करने वाले चंद वंशीय राजाओं की राजधानी थी। अगला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, श्रीनगर में। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले नंदा देवी मेला आपका अल्मोड़ा, श्रावणी मेला आपका जागेश्वर बगवाल मेला और देवीधुरा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। मधमहेश्वर निम्न में से एक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचकेदार। मध्य महेश्वर भगवान शिव के पंचकेदार मंदिरों 5 ऐतिहासिक सिद्धपीठों में से महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के नाभि के मध्य की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, दो 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजात कब से आरंभ हुई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, 18 अगस्त से। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजात यात्रा की शुरुआत 18 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। ऐसी मान्यता है कि यात्रा मां नंदा, जो कि भगवान शिव की पत्नी मानी जाती है, ससुराल भेजने की यात्रा हर 12 वर्षों पर आयोजित की जाती है। राज्य में किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाया जाता है, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा। कंडाली उत्सव भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के रंग जनजाति द्वारा आयोजित एक त्योहार है। यह त्योहार कंडाली के पौधे के खिलने के साथ मेल खाता है, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है, ये राइट आंसर हो जाएगा, दारमा घाटी। उत्तराखंड में दारमा घाटी से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है। दारमा घाटी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक हिमालय घाटी है। यह उत्तराखंड के पूर्वी भाग
में कुमाऊं मंडल में स्थित है। प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्मोड़ा। बाणासुर किला आपका उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। स्थानीय लोग इसे बानेकोट या बाणकोट भी कहते हैं। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बाणासुर नाम से एक दानव की हत्या की थी। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य, राजधानी देहरादून, प्राचीन नाम उत्तरांचल, कुल जिले 13। तिलो रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा बीरोंखाल में। तिलो रौतेली की मूर्ति बीरोंखाल में स्थापित है। यह गढ़वाल उत्तराखंड की एक वीरांगना है और इसका मूल नाम तिलोत्मा था। तो तिलो रौतेली का मूल नाम क्या था? तिलोत्मा। और बीरोंखाल आपका कहाँ पे पड़ता है? यह आपका पौड़ी जनपद में पड़ता है, थैलीसैंड से आगे। पाताल भुवनेश्वर स्थित है। यह आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। तो पाताल भुवनेश्वर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भगवान शिव के उप क्षेत्रीय तीर्थ स्थल है। यह एक गुफा मंदिर है जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मंदिर का रास्ता एक सुरंग के माध्यम से गुफा में जाता है और पानी में एक संकीर्ण अंधेरे मार्ग से होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे सूची दी गई है तो हम सीधा यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर है उसी को ले लेते हैं। बिशु मेला आपका चक्राता, चंद्रबंदी मेला आपका टिहरी, रानीबाग मेला नैनीताल और हटकलिका मेला आपका पिथौरागढ़। अगला देखेंगे उत्तराखंड में साधुओं का शहर जाना जाता है आपका ऋषिकेश। सरयू नदी के किनारे कौन से नगर स्थित हैं? तो आपका सी हो जाएगा कपकोट और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है सही युग्म हमें बताना है कि कौन से यहाँ पे जो है सही युग्म का चयन कीजिए। तो धारी देवी श्रीनगर के नज़दीक है, नैना देवी नैनीताल है, नीलकंठ महादेव आके पौड़ी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है तो सी हो जाएगा ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा में। तो गणनाथ गुफा मंदिर आपका ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा में मौजूद है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, चौफला, चांचरी, जागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंदा राजहाट यात्रा कितने वर्ष पे आयोजित की जाती है? तो आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे बुलाक के संग पर पहनी जाती है। तो ये आपका जो बुलाक होता है वो नाक पे पहनी जाती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नाक पर पहने जाने वाले अन्य आभूषण लौंग हो गया, लटकन हो गया, नव हो गया, कांटा हो गया, झालरा आदि हो गया। हरेला क्या है? तो हरेला एक त्यौहार है। हरेला एक त्यौहार है उत्तराखंड का। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल आपका देहरादून में स्थित है। देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो आपका देवीधुरा मेला चंपावत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूर्खली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? सी हो जाएगा आभूषण। मूर्खली हो गया, नथुली हो गया, गुलबंद हो गया, एक प्रकार के आभूषण है। ये सभी उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण है। मूर्खली कानों में, नथुली नाक में, गुलबंद आपका गले में पहने जाने वाला आभूषण है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका बी हो जाएगा अल्मोड़ा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। फिर से यहाँ पे जो है सही सुमेल करना है। बगवाल मेला देवीधुरा, पूर्णागिरी मेला आपका टनकपुर के समीप, लोसर मेला आपका डुंडा और झंडा मेला देहरादून। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है अगला कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगवाली पिछोड़ी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो ये सी हो जाएगा रंग व कलाकृति चित्रांकन। रंगवाली पिछोड़ी एक दुपट्टा स्टोल होता है जो कि आमतौर पर सफ़ेद मलमल या वायल का कपड़ा होता है और इस पारंपरिक रंग कलाकृति व चित्रांकन को मनमोहक स्वरूप दिया जाता है जिसके कारण इसे रंगवाली पिछोड़ी कहते हैं। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? डी हो जाएगा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका डी हो जाएगा अल्मोड़ा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1979 को अल्मोड़ा संग्रहालय के नाम से हुई, जिसे 1989 में बदलकर गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कर दिया गया। उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखुड़िया किस जिले में स्थित है? बी हो जाएगा अल्मोड़ा। बारिश अल्मोड़ा नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर बाड़े छिना के पास स्थित लखुड़ियार आदिम मानव कृतियों व पशुओं के चित्रण प्रसिद्ध है। लघुड़ियार जहां ताम्र कमल के भित्ति चित्र उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट संबंधित है। तो बी हो जाएगा पेंटिंग से। रणवीर सिंह बिष्ट संबंध पेंटिंग से है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। रणवीर सिंह को मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है।
प्रकृति के दृश्य खासकर पहाड़ी दृश्यों ने इनको अत्यधिक प्रभावित किया है। 1970 के दशक में इन्होंने टेम्पटेशन नाम से रेखाचित्र और एचिंग एक सीरीज बनाई है। मोलाराम एक प्रसिद्ध हैं, तो मोलाराम एक प्रसिद्ध हैं चित्रकार। मोलाराम एक प्रसिद्ध चित्रांकन शैली के महानतम आचार्य, राजनीतिक कवि व इतिहासकार थे। इनकी चित्रकला गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है। मोलाराम के चित्र गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से प्रसिद्ध आर्ट गैलरी बोस्टन में सुरक्षित है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका काला ढूंगी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे 192 यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन 192 क्वेश्चन थे। 192 ये जो क्वेश्चन है इनमें से अगर हम देखेंगे रिपीट अगर क्वेश्चन हुए भी होंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए होंगे। बाकी अगर आप लगा सकते हैं आपकी यहाँ पे 170 क्वेश्चन, तो बाकी 170 के समथिंग आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। और अगर हम इसको एक्सप्लेन के साथ देखेंगे तो ये आपके टोटल क्वेश्चन जो है 200 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।